नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं स्टडी विद स्टोरी, जहाँ हम इतिहास के उन कहानियों को सुनते हैं जो समय के पन्नों में दर्ज हैं। पिछले भाग में हमने इंडो ग्रीक एम्पायर को विस्तार से समझा था, तो आज पहले हम उसका एक छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर अगले साम्राज्य की ओर जाएंगे, जो कि शक्तिशाली शकों का साम्राज्य है। तो चलिए इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में आगे बढ़ते हैं। यवन यानी इंडो ग्रीक राजाओं ने भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व से 10वीं ईसा तक शासन किया। इनका प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और मिलिंद पन्हा नामक ग्रंथ में उसके बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद का वर्णन है। यवनों ने भारतीय संस्कृति को ग्रीक शैली से जोड़ा, जिससे गांधार कला का विकास हुआ। उनकी शासन प्रणाली यूनानी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण थी, लेकिन धीरे धीरे ये शासक उत्तर पश्चिमी भारत में कमजोर पड़ने लगे और नए आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ रहे। अब बढ़ते हैं अगले साम्राज्य की ओर, शक साम्राज्य। यवनों के बाद शकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शक वास्तव में एक मध्य एशियाई घुमंतु जाति थी जो ऋक्सियार्त मूल के थे। इसका भारत में प्रवेश लगभग 1st शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। शकों के दो प्रमुख शासक थे। पहले थे मौजीर, जिन्होंने यवनों के पतन के बाद गांधार और पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरे थे रुद्रदामन प्रथम। यह सबसे शक्तिशाली शक शासक थे, जिसने पश्चिमी भारत, गुजरात और काठियावाड़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया और प्रसिद्ध गिरमार शिलालेख में खुद को एक महान विजेता बताया। इन्होंने भारतीय संस्कृति में यूनानी, ईरानी और मध्य एशिया तत्वों को जोड़ा। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इनका शासन पश्चिमी क्षेत्रपों के रूप में जाना गया। लेकिन जैसा कि इतिहास की परंपरा रही है, हर साम्राज्य के उदय के बाद पतन भी निश्चित होता है। शकों का भी ऐसा ही हश्र हुआ। जब भारत में कुषाणों का आगमन हुआ तो शक भी खत्म हो गए, इतिहास के पन्नों में सिमट गए। दोस्तों, शकों के बाद भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आया कुषाण साम्राज्य, और यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मध्य एशिया तक फैला हुआ था और इसके प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म में बड़ी भूमिका निभाई। अगले एपिसोड में हम विस्तार से कुषाणों के इतिहास के बारे में जानेंगे। और अगर आपको हमारा ऑडियो सुनना पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम ये कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको इतिहास से रोमांचक कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।